स्टूडेंट्स हम करने जा रहे हैं इंट्रिंसिक इन्फॉर्मेशन और एक्सट्रिंसिक इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस। आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। इंट्रिंसिक इन्फॉर्मेशन मतलब अंदर की ये कुछ बात को कह रहा है, इनसाइड इन्फॉर्मेशन है। एक्सट्रिंसिक में एक्सटर्नल मतलब बाहर से कुछ हमें सिग्नल मिल रहे हैं, ठीक है। जो इंट्रिंसिक इन्फॉर्मेशन है उसमें क्या होता है कि ये सेल के अंदर ही होती है। जो ये इन्फॉर्मेशन है एज अ जेनेटिक कोड होती है, एज अ जेनेटिक कोड इन डीएनए ये इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो इंट्रिंसिक इन्फॉर्मेशन है वो इंडिपेंडेंट होती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। इसके ऊपर बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसका कोई असर नहीं होता। जो इन्फॉर्मेशन डीएनए में है ये उसके अकॉर्डिंग चलेगी, तो इसके ऊपर बाहर का असर नहीं होता। एंड ट्रिगर्ड बाय सम चेंजेस इन डीएनए इटसेल्फ। अगर डीएनए में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो उसकी वजह से ये शुरुआत होती है ये इन्फॉर्मेशन का फ्लो। डीएनए में चेंजेस कैसे, जैसे डीएनए से आरएनए बनता है तो उसमें चेंजेस आते हैं, इस तरह से वो इन्फॉर्मेशन चलती है और ये अप्रोप्रिएट टाइम पे चलती है। सेल साइकिल का जो टाइम होता है, सेल डिवीज़न जिस तरह से होती है उस तरह से ये इन्फॉर्मेशन चलती है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है एमआरएनए में एंड ट्रांसलेट करती है इसको स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड्स में। साइटोप्लाज्म में स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड बन जाते हैं। डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए ट्रांसलेट हो जाता है स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड में और ये पॉलीपेप्टाइड साइटोप्लाज्म में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। उसके बाद क्या होता है, कुछ पॉलीपेप्टाइड ऐसे होते हैं जो सेलुलर मशीनरी को बनाते हैं, ठीक है, बिल्ड करते हैं सेलुलर मशीनरी को। बल्कि उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो एंजाइम्स को बनाते हैं, जो उस मशीनरी को रन करते हैं, उसको चलाते हैं। इसकी वजह से जो एंजाइम्स होते हैं वो मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, सेल के अंदर से ही आई, वो एक डीएनए से ही आई। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमारी सेल में डीएनए होता है, डीएनए ने एमआरएनए में कन्वर्ट कर लिया खुद को, तो ये इन्फॉर्मेशन एमआरएनए में चली गई और एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड बन गए। वो पॉलीपेप्टाइड कुछ तो सेलुलर मशीनरी में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गई, कुछ ने एंजाइम्स को बना दिया। इस एंजाइम्स ने क्या किया, हमारा मेटाबॉलिज्म है जो उसको प्रमोट किया, उसको बढ़ाया ये एंजाइम्स ने। तो जो इन्फॉर्मेशन थी किस तरह से हमारे डाइजेशन में हेल्प कर रही है वो इन्फॉर्मेशन, ये सब इंट्रिंसिक होता है, ठीक है, वो डीएनए की वजह से होता है। अब बात करते हैं आरएनए एक्सट्रिंसिक इन्फॉर्मेशन की। एक्सट्रिंसिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, बाहर से जो केमिकल्स होते हैं या हार्मोन्स होते हैं वो एक्सट्रिंसिक हो गई, ठीक है। जो आउटर साइड से कुछ भी आ रहा है, हार्मोन्स लगा लो, न्यूरोट्रांसमीटर हम कह सकते हैं, तो ये जो चेंजेस होते हैं इन्फॉर्मेशन के फ्लो होने के, ये एनवायरनमेंट की वजह से होते हैं, ठीक है, ट्रिगर्ड बाय चेंज इन द एनवायरनमेंट। और कभी कभी हो सकता है कि ये एनवायरनमेंट में जो चेंज हो रहे हैं उसकी वजह से इंटरनल इंफॉर्मेशन है वो ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रही है, ठीक है, और वो इंटरनल ऑर्गन्स ये इंट्रिंसिक इन्फॉर्मेशन के फ्लो को स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मॉलिक्यूल्स में सेल सरफेस के ऊपर भी एक्ट करती है, कभी कभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी एक्ट करती है, ठीक है। तो जैसे हमारी ये सेल है, बाहर से कोई चीज़ आई, कोई पॉइजन आया, कोई हार्मोन आया, तो इसने क्या किया, सेल सरफेस को ट्रिगर किया, यहाँ पे हिट किया। उसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चेंज हो रहे हैं उसकी परमिएबिलिटी में। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पता है कि ये कोई फॉरेन सब्सटेंस है, तो उसने अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस किए हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से शुरू हो रही है, ये बाहर से शुरू हो रही है। कहने का मतलब है कि एक्सट्रिंसिक इन्फॉर्मेशन है। उसने मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को चेंज किया या फिर जो एंजाइम एग्जिस्ट कर रहे थे उनको एक्टिव किया। इस मेम्ब्रेन के पास बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, वो खुद को कन्वर्ट कर सकती हैं एंजाइम्स में, एंजाइम बनने शुरू हो सकते हैं वहाँ पे। साइटोप्लाज्म के एंजाइम्स एक्टिवेट हो सकते हैं और वो जो मॉलिक्यूल है वो सेल में एंटर कर जाता है तो स्पेसिफिक जीन होते हैं वो प्रमोट करते हैं कुछ एंजाइम्स को। वो एंजाइम क्या करते हैं, उस सब्सटेंस को हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन चलती है। जो मटेरियल एंटर करता है परमिएबल सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो क्या करता है, एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है
और न्यू एंजाइम्स क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस को, ताकि जो सब्सटेंस हमारे शरीर में आया था वो वहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि पॉइजन का असर बहुत कम होता है या किसी पे होता भी नहीं है, तो वो क्या होता है, हमारी सेल्स के अंदर जो एक्सटर्नल सब्सटेंस आया है उसकी वजह से जो एंजाइम्स एक्टिवेट हुए हैं उनने क्या कर दिया कि प्रमोट कर दिया मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को, उन्होंने उस सब्सटेंस को भी डाइजेस्ट कर लिया या फिर उनको इनएक्टिवेट कर दिया। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि एक्सट्रिंसिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जो रिएक्शन सेल में बाहर से किसी केमिकल की वजह से जो शुरू होती है, जो इन्फॉर्मेशन शुरू होती है वो एक्सट्रिंसिक होती है और ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से ट्रिगर होती है। और ये इन्फॉर्मेशन जो होती है सेल सरफेस पे या मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी को असर करती है, ये स्पेसिफिक जीन को एक्टिवेट करती है, न्यू एंजाइम्स को प्रोड्यूस करती है। जो मटेरियल हमारे सेल में जा रहे हैं, सेल जिनको अलाउ कर रही है, मेम्ब्रेन परमिएबल है जिनके लिए, उनकी वजह से वो जो एंटर कर जाता है तो उसकी वजह से नए एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं और ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस को एक्टिवेट करते हैं। तो आपको समझ आ गया एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या होता है। इंट्रिंसिक अंदर वाली इन्फॉर्मेशन जो डीएनए से शुरू होती है और एक्सट्रिंसिक जो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन जो एनवायरनमेंट की वजह से शुरू होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे।